श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। जब प्रियाजू जीती, आजू दो दामिनी मिली बहसी। गतांग से आगे जितनी ही थी प्रियाजू जीत गई। नभ की घटा में चमकने वाली दामिनी से ये दामिनी कैसे हार जाए। नभ की दामिनी तो शाम घटा में चमक कर खो जाती है, पर ये शाम घटा में जब चमकती है तो शाम घटा इसमें खो जाता है। नभ की दामिनी घटा को विचलित नहीं कर पाती, पर ये दामिनी शाम घटा को पूरी तरह से विचलित कर देती है। होड़ ही नहीं है इन दोनों दामिनी में। आज श्री हित 84 का 55वां पद गान होगा। आजू दो दामिनी मिली बहसी, आजू दो दामिनी मिली बहसी। बीचले शाम घटा अति नूतन, ताके रंग रसी। आजू दो दामिनी मिली बहसी, एक चमकी छहु और सखीरी, अपने सुभायलसी। आई एक सरस गहनी में, दोहो भुज बीच बसी। आजू दो दामिनी मिली बहसी, अम्बुज नील उभे विधुराजत, तिनकी चलनी खसी। श्रीहित हरिवंश लोभ भेट नमन, पूरन शरद शशी। आजू दो दामिनी मिली बहसी। ध्यान, ये कुंज ही वर्षा ऋतु का है। वर्षा का पूरा आनंद इस कुंज में ही आता है। घन घन बादल गरजते हैं, दामिनी चमकती है, बूंदें पड़ रही है, उससे वातावरण और शीतल हो रहा है। सखियाँ आनंदित है। अभी अभी सुवर्ण के रास मंडप पे नृत्य करके ये दोनों आए हैं, तो सखियाँ इनको वर्षा कुंज में ही ले गई है। यहाँ एक सिंहासन है, उस पर युगल सरकार विराजमान हो गए हैं। इनके सामने ही फुलवारी है। तभी काले काले बदरा नभ में छा गए और उन्हीं काली बदरा में दामिनी चमकने लगी। अद्भुत झांकी थी ये तो, क्योंकि जैसे ही बादल छा गए थे नभ में अंधकार हो गया, तो हमारी लाडली डर गई और श्याम सुंदर के अंक में छुप गई। तभी बिजली चमकी। अद्भुत ये था कि एक बिजली नभ में चमक रही थी तो दूसरी बिजली निकुंज में चमक रही थी। अजी होड़ लग गई दोनों में। दामिनी बिजली को कहते हैं। दोनों ही दामिनी है, एक नभ की और एक निकुंज की, हमारी श्री जी का अंग। घटा एक नभ का और एक घटा हमारे श्याम सुंदर। डरते हुए जब प्रिया जी श्याम सुंदर के अंक में छुप जाती है तो उनके केशों से फूल झरते हैं, वही बूंदे हैं। इनकी पायल चंचलता के कारण बज उठती है तो यही वर्षा की झिल्ली है। वर्षा समय नदी में बाढ़ आ जाती है। ऐसे ही प्रियाजू का यौवन ही नदी है जिसमें बाढ़ आ गई है। प्रिया जी के दो नयन ये मछली है जो वर्षा के जल में तैर रहे हैं। वर्षा समय नभ में इंद्रधनुष बन जाता है। श्री जी की साड़ी की किनारी इंद्रधनुष लगती है। सहस्र सखियाँ आनंदित हो रही है। वो वर्षा में तो भीगी रही है, इन दोनों के रूप की वर्षा में भी ये पूरी भीजी हुई है। काले बादलों के कारण दिन में ही रात्रि का भान हो रहा है। इतना अंधकार हो रहा है कि सामने युगलवर भी दिखाई नहीं देते, किंतु प्रिया जी का श्रीअंग चमक उठता है और उसी समय आकाश की दामिनी भी चमकती है। सखियाँ चहकती हुई कहती है, सखी देखो, आज तो इन दोनों दामिनी में होड़ लग गई है कि कौन ज़्यादा चमके। पर हमारी प्रियाजू के सामने इस नभ दामिनी की क्या चलेगी सखी। ये बात आगे आकर हित सखी बोली थी। सब सखियाँ हित को पकड़कर बोली, हिता तू बोलती है तो लगता है कानों को तृप्ति मिल गई, नयनों को तो मिल जाता है, पर इन कानों को तू ही तृप्त करती है। बता, इस झांकी के विषय में कुछ तो बोल, हमें सुनना है। हित सखी यह सुनकर आनंदित होकर बताने लगती है, आहा, आज तो दोनों दामिनी में होड़ मच गई है सखियों, किंतु कोई होड़ नहीं है इन दोनों में। तुम ही देख लो, हमारी प्रियाजू रूपी दामिनी निरंतर रस बरसाते हुए भी
कभी रिक्त नहीं होती, ये सदैव रस से भरी रहती है। पर यह नभ की दामिनी तो चारों ओर चमकते हुए खो जाती है, न तो घटा को अपने में ले सके न उसके लिए मछली, इसलिए वो दिखाई नहीं देती, बस चमक कर खो जाती है। पर हमारी दामिनी तो श्याम घटा में खोने के बाद भी चमकती रहती है, देखो तो। तभी श्याम सुंदर प्रिया जी के स्पर्श से चंचल हो उठे और कपोल को चूमने लगे। तब हित सखी फिर बोली, नभ की दामिनी में यह शक्ति नहीं है कि वो बादल को भी चंचल कर सके, पर हमारी दामिनी तो स्वयं चंचला होकर अपने से भी ज़्यादा चंचल श्याम घटा को कर रही है, देखो तो क्या अद्भुत झांकी है। हित सखी के साथ सब इसका दर्शन करने लगी थी। तभी रसमत्त हो गए थे श्याम सुंदर, उन्होंने अपनी प्यारी को प्रगाढ़ आलिंगन में भर लिया था। हित सखी मंद मुस्कुराते हुए एक गंभीर बात कहती है, विजयी वो दामिनी होगी जो श्याम घटा को विचलित कर दे। क्या नभ की दामिनी बादल को विचलित कर सकती है? नहीं ना। पर यहाँ देखो, प्रियाजू को अपने बाहुपाश में बांध लिया है श्याम ने, कैसे लग रही है इस समय हमारी प्रियाजू? हित सखी ही बोली, ऐसी लग रही है जैसे दो नील कमल के मध्य चंद्रमा हो। नील कमल क्या है अजी, दोनों बाहु श्याम सुंदर के नीले नहीं है तो ऐसे नहीं लग रहे नील कमल, और प्रिया जी का मुख चंद्रमा है। पर सखी एक आश्चर्य कि इतने निकट होने के बाद भी, इतने नज़दीक होने के बाद भी नील कमल के मन में ये लोभ है कि मैं इस पूर्ण चंद्रमा को कुछ भेंट दूँ। पर क्या दूँ? वो नील कमल सोच रहा है, इस चंद्रमा को चूम लूँ। सारी सखियाँ आनंद से उछल पड़ी और बोली, हमारी दामिनी जीत गई, क्योंकि श्याम घटा को विचलित करने की शक्ति हमारी दामिनी में ही है, उस नभ की दामिनी में नहीं। हित सखी ये कहते हुए नाच उठती है। वर्षा और शुरू हो गई थी, सब भीग रहे थे। ये वर्षा रूप की भी वर्षा है, ये आनंद की वर्षा है, ये हमारे युगल के मिलन की वर्षा है। अब तो श्याम घटा में निकुंज की दामिनी निरंतर चमकती ही जा रही है। नभ के दामिनी ने चमकना छोड़ दिया है। आहा, आज दो दामिनी मिली बहसी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।